नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूं और जो मैं यहां पर वेस्ट मटेरियल से बनाने वाली हूं। तो यहां पर जो मैं ये ले रही हूं, यहां पर ये बहुत ही पुरानी सीढ़ी है इस तरह की, जिनसे मैं एक DIY बनाने वाली हूं। इस तरह की पुरानी जो ये सीढ़ी होती है, हम उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और ये जो मैं यहाँ पर कपड़े ले रही हूँ, मेरे जो छोटे छोटे पीसीस बचे हुए हैं, मैं उन्हीं का ही यूज करूँगी यहाँ पर बनाने के लिए, जो काफ़ी सुंदर बनने वाला है। पहले तो मैं सोची थी कि इस तरह से ही डायरेक्ट इस कपड़े को इसके ऊपर लगा दूं, लेकिन इसमें ना ये थोड़ा चमक रहा था नीचे, तो सही नहीं लग रहा था। तो कुछ ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा यूज हो जाए कोई चीज़ की, जिससे ये ना दिखे। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का पेपर लिया है और मैं इसी को ही कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। और आप चाहे कोई भी इस तरह का सिंपल पेपर या न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह की कोई DIY बना रहे हैं, वो भी सही रहेगा। यहाँ पर जो मैं ये अपने DIY आज बनाने वाली हूँ, मैं दिवाली के लिए बना रही हूँ। और फेस्टिवल तो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं और दिवाली भी अब आ ही गई है। तो ये चीज़ें मैंने उसी के लिए यहाँ पर देखिए ये रेडी कर ली हैं इस तरीके से। तो घर पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए, और इस तरह से त्योहारों पर, जो कि बाज़ार में बहुत महंगी मिलती हैं, जिन्हें हम नहीं भी ले पाते हैं क्योंकि वो इतनी कॉस्टली होती हैं। सिर्फ इतना है कि हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, इन चीज़ों के लिए टाइम देना होता है। जब जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो औरों को तो यही लगता है कि इनमें ना टाइम नहीं लगता, ये लोग फ्री होते हैं इसीलिए बना लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। सब एक तरह से नहीं होते, बहुत मेहनत होती है और काम भी होता है, अपने घर का भी काम होता है और इसके लिए भी टाइम देना होता है, सोचना होता है, फिर उसे एक तरह से करना होता है, चीज़ें भी हमें कलेक्ट करनी होती हैं। तो ऐसे तो कोई चीज़ नहीं बन पाती, बहुत मेहनत लगती है उसमें। लेकिन हाँ, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं बनाना, तो आप बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैसे भी मुश्किल हो काम क्यों ना हो और किसी भी तरह से बनने वाली चीज़ें हों। यहाँ पर इन्हें इस तरह से मैं यहाँ पर फेविकोल लगा के इन्हें पेस्ट कर दूंगी। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं या फिंगर से भी। मैंने तो ऐसे ही एक पेपर का टुकड़ा लिया और उसी से ये लगा दिया। और फिर क्या करूँगी, इसे इस तरह से लगा के अच्छे से थोड़ा सा बस प्रेस करना है, और फिर हम चारों तरफ जो ये कपड़ा आ रहा है उसे कट कर लेंगे ताकि अच्छे से वो पेस्ट हो जाए। मैंने ना यहाँ पर इन्हें सबको डिफरेंट कलर में करा है। आप चाहे तो सिंगल कलर भी कर सकते हैं, बट मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इस तरह की एक मेरे पास बारीक में लेस रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर इसे ही पेस्ट कर दूँगी। वैसे ये कम लग रही है मुझे, पूरा नहीं कर पाएगी। चाहे तो आप किसी भी तरह से डेकोरेटिव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको अच्छा लगे। पर यहाँ पर पहले मैं इसे ही करके देखती हूँ कि ये कितने मेरे इसमें हो सकते हैं कंप्लीट।
लग ही रहा था कि ये मेरी कम पड़ जाएगी, तो यहाँ पर ये मेरे 2 पर ही हो पाई और जो 2 बाकी के थे उसमें कुछ और करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले इनको थोड़ा-सा अच्छे से सज कर लेती हूँ तैयार। लग ही रहा था कि ये मेरी कम पड़ जाएगी, तो इसमें तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की एक मेरे पास और रखी हुई थी थोड़ी बारीक में ही, तो मैं इसे ही यहाँ पर यूज कर लूँगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पास जो भी इस तरह का बचा हुआ सामान है या वेस्ट मटेरियल है, मैं उसी से ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये भी अच्छा हुआ कि मुझे मिल गई और मैं इसी को यहाँ पर इन पर लगा दूँगी साथ के साथ। यदि आपको इस तरह की चीज़ें बनाना पसंद है और आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो आप त्योहारों के लिए, दिवाली के लिए ऐसे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। और जिनके लिए हमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से नई-नई चीज़ें ख़रीद के लाएँ बनाने के लिए। आप चाहे अपने घर में जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी वेस्ट लगती है, हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं कि हाँ, हमारे यूज़ में नहीं आने वाली, तो हम उनसे भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और यदि आपको पसंद आए मेरी ये बनाई हुई चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे मेरे सारे DIY। और यहाँ पर ना मैंने 2 को कुछ एक तरीके से किया है और 2 को मैं कुछ एक तरीके से करने वाली हूँ। तो इस तरह से ये मेरे कंप्लीट हो गए और बनने के बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है बनने के। और आप इनको भी ना कई तरीके से बना सकते हैं, सजा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऐसे ही बनाया है सिंपल तरीके से। चाहे तो आप इसमें नीचे लटकन वगैरह या ऐसे हैंगिंग के लिए, वॉल पे लगाने के लिए भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर वो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे तो ये अपने मंदिर में इस तरीके से ही लगाने हैं। आप कोई भी पीछे डबल टेप वगैरह लगा के उसे मंदिर में भी सजा सकते हैं। तो कई तरीके से हम इन्हें हैंग भी कर सकते हैं जिससे सुंदर लगे। और यहाँ पर मैं अपना सेकंड वाला DIY स्टार्ट करने वाली हूँ। तो पहले मैंने डायरेक्ट ऐसे ही इस पर कलर कर दिया, जो मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो ना देखने में इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक अगर नीचे बेस बन जाता है तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने वाइट कलर कर दिया, इस पर मैं वाइट कलर कर रही हूँ। उससे क्या होगा ना, सूखने के बाद मैं अब इसे सेम वही कलर कर दूँगी तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, सेम वही कलर आए। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा तैयार कर लिया है और यहाँ पर ये इस तरह का मैंने पैटर्न बनाया और उसी को रखकर ऐसे ड्रॉ कर लिया। इस तरह से ना बहुत इजी हो जाता है हम जब पहले पैटर्न बना के करते हैं। ऐसा काम और बाकी है बस इसमें। और माता जी के चरण भी, लक्ष्मी माता के इस तरह से चरण भी कंप्लीट हो जाएंगे और ये भी बनने के बाद काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और मैंने जो ये बीच में लगाए, यहाँ पर छोटे छोटे स्टोन थे मेरे पास, मैंने वही यहाँ पर लगा दिए इनके।
और बनने के बाद ना सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि आपको कैसे लगे बनने के बाद। और अब मैं करती हूँ वीडियो यहीं पर बंद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय और आप सभी को हैप्पी दिवाली।